श्वेता का रुख करती हूँ। श्वेता, क्या अभी आप तस्वीरें, क्योंकि आप काफी कलरफुल वहां से तस्वीरें दिखा रही थी, आप वो रंगोली दिखा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आप वो बैंड दिखा रही थी, हालांकि वो एंडिंग पॉइंट है जहां पर आप इस वक्त खड़ी हैं चौधरी मोड़ पर, लेकिन अभी क्या रंग देख पा रही हैं आप वहां? बिल्कुल, देखिए हिमानी, मैं इस वक्त आपको दिखा देती हूँ, आप स्टार्टिंग पॉइंट पर है, मैं एंडिंग पॉइंट पर हूँ, और यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो में थोड़ा वक्त है, लेकिन कैसे लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी। तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, देखिए जो लोग हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए आ रहे हैं। आप सोचिए, सुबह से लोग डटे हुए हैं, सड़क के दोनों ओर जो भीड़ है वो जबरदस्त है। कार्यकर्ता है बीजेपी के, तो आम आदमी भी यहाँ पर है। गाजियाबाद के अगल बगल से, कहीं साहिबाबाद से, लोनी से, मुरादनगर से, हर जगह से यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। आप लोग सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं? जी बिल्कुल, सुबह से डटे हुए हैं, और जब मोदी जी आएंगे उनसे मिलके जाएंगे जी। अब की बार 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, और जनता ने कहा है कि 400 से ऊपर ही सीट देके नरेंद्र मोदी। आपको ऐसा लगता है इस बार चूंकि प्रत्याशी बदला गया है, अतुल गर्ग है जिनके इसमें रोड शो करने आ रहे प्रधानमंत्री, प्रत्याशी बदलने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में केवल नरेंद्र मोदी है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अतुल जी को भारी बहुमत से जिताना है। बहुत भारी बहुमत से। मोदी जी अवतार है विष्णु भगवान का, कोई साधारण पुरुष नहीं है वो। और जिसको आप देख लेना। श्वेता, मैं लौटूंगी आपके पास। श्वेता, हाँ ठीक है श्वेता, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जरा एक बार डॉक्टर अजीज खान का भी मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अजीज खान, एक शो तो यहाँ पर जो अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है, एक शो आपकी पार्टी में भी चल रहा है, मतलब गजब का शो चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। हर घंटे प्रत्याशी, मतलब प्रत्याशी भी बेचारे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भैया 1 घंटे पहले तक तो हमारा नाम था, 1 घंटे बाद नाम बदल जाता है, 2 लोग पहुंच जाते हैं एक ही जगह पर नामांकन करने के लिए। ये कंफ्यूजन इतना क्यों है? देखिए हिमानी जी, अभी 2-3 बातें मैं सुन रहा था। अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि मोदी जी 24/7 काम करते हैं। हम मानते हैं इस बात को कि 24/7 ही काम करते हैं, वो सिर्फ चुनाव प्रचार, देश के लिए काम नहीं करते हैं। देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था देश के काम करने के लिए। वो तो सिर्फ चुनाव प्रचार करते हैं, रोड शो से लेकर रैली और पता नहीं क्या क्या अनर्गल तमाम तरीके का बयानबाजी। देखिए, एक देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी एक गरिमा होती है, उसकी गरिमा होती है। वो गरिमा नहीं होती है कि वो कटाक्ष करे, गलत तरीके से कटाक्ष। आज देखिए जिस तरह घोषणा पत्र पे कटाक्ष किया, अफसोस है कि घोषणा पत्र पे किस तरह कटाक्ष कर रहे थे। ये अपने संकल्प पत्र को नहीं कह रहे हैं, वो संकल्प पत्र झूठा संकल्प पत्र, झूठा पत्र है। पिछले 10 साल उन्होंने एक कटाक्ष और किया है डॉक्टर अजीज खान। मैं उस पर आऊंगी, उस पर भी आऊंगी, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। कटाक्ष, हाँ, एक कटाक्ष और किया है कि दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज करने की तैयारी हो रही है। काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाइएगा? ये काठ की हाड़ी तो माननीय मोदी जी और बीजेपी के ऊपर लागू हो रहा है। 2 बार चढ़ चुका है, अब तीसरी बार का नंबर नहीं है। एक बात जान लीजिए आप। और 2 लड़कों की जोड़ी तो वो कुल खिलाने जा रही है जो कहीं ना कहीं आंखों में खटक रहा है। आज मोदी जी के आंखों में खटक रहा है 2 लड़कों की जोड़ी, क्योंकि उनको पता है कि इस बार 2024 में पतन होने जा रहा है, बीजेपी का पतन होने जा रहा है, क्योंकि वोटर बहुत होशियार हो चुका है। ये गाजे बाजे से, इवेंट मैनेजमेंट करने से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जनता सच्चाई को ढूंढ रही है। जनता चाह रही है कि जो आपने वादा किया था, ख्वाब दिखाया था, सपने दिखाए थे, आज अभी रैली में कह रहे थे सहारनपुर के कि साहब मैंने गारंटी, मेरी गारंटी। कौन सी गारंटी आप ले रहे हैं? युवाओं को आपने रोड पे लाके खड़ा कर दिया, किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, महंगाई चरम पर हो गई, गृहिणियां आज परेशान है। आप किसके लिए गारंटी की बात कर रहे हैं? कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? राकेश त्रिपाठी जी, 2 लड़कों की ये जोड़ी खटक रही है आपको, 2 लड़कों की जोड़ी खटक रही है, और वो तमाम मुद्दे गिनवाते हुए, आरोप लगाते हुए यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान। क्विक रिएक्शन, फिर मैं सौरभ दुबे जी और संजय मिश्रा जी का रिएक्शन लूंगी। देखिए हिमानी, एक बात बहुत अनुरोध के साथ कहना है कि लोकतंत्र में जनता के साथ संवाद करने के लिए रैली की जाती है, सभाएं की जाती है, जनता से संवाद करने के लिए यात्राएं की जाती है, रोड शो किए जाते हैं, और इसको ये अनर्गल बता रहे हैं। लोकतंत्र में संवाद के तरीकों को अनर्गल बता रहे हैं। कैसे संवाद किया जाए? अखिलेश यादव हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो जनता के बीच में जाए। वो जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के यहाँ, उनको सारा संवाद करना है मुख्तार अंसारी से।
कैसे आखिरकार कब्रिस्तान की चारदीवारी बना करके ये वोट बटोरते रहे हैं, तो आप किसी मृत व्यक्ति के साथ जाकर के उससे कैसे सहानुभूति बटोर करके कैसे वोट बटोरे जाए? आपकी ये कोई चाल चलने कामयाब होने वाली नहीं है। और दो लड़कों की जोड़ी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले ही खारिज की, और आपने स्वयं खारिज की है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने खुद कहा कि ये चिरकुट पार्टी है, इसके चालू नेता हैं। तमाम प्रकार की गालियां कांग्रेस पार्टी के लिए अखिलेश यादव ने स्वयं निकाली है और फिर निकालेंगे। चुनाव समाप्त होने दीजिए, आप देखिए कांग्रेस को किस किस प्रकार की उपमाओं और संज्ञाओं से नवाजने का काम अभी स्वयं अखिलेश यादव जी करेंगे। और अभी तो चुनाव भी दूर है, आप विश्वास करिए चुनाव में इनका गठबंधन भी अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटों को लेकर के अभी भी तालमेल बन नहीं पाया। ठीक है, अच्छा ठीक है डॉक्टर खान, क्विक रिएक्शन, लेकिन फिर मुझे सौरभ दुबे और संजय जी का भी रुख करना है। ठीक है, देखिए हिमानी जी, आज बीजेपी, माननीय मोदी जी, राकेश त्रिपाठी जी अपने 10 साल की उपलब्धियों को नहीं गिना रहे हैं, बार बार वही धर्म करम और तमाम अनर्गल बातें। यही मैं कहना चाह रहा हूं, आप उपलब्धियों की बात करिए ना। आपने देश से वादा किया था, देश को बताया था कि मैं क्या क्या करने जा रहा हूं, उसकी बात क्यों नहीं करते? अपनी उपलब्धियों की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ धर्म और धर्म। अरे सुनिए ना, भाषण आप प्रधानमंत्री जी का सुनते बात आपने सुना होता प्रधानमंत्री जी का भाषण, तो आपको एक एक उपलब्धि से सुनाई पड़ी होती कि कैसे 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के हम आए हैं, कैसे 4 करोड़ लोगों के घर में पक्के मकान हमने बनाए हैं, कैसे आज 12 करोड़ लोगों के घर तक हमने पेयजल पहुंचाने का काम किया है, कैसे 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में हमने धुएं से निजात दिलाने का काम किया है। जाकर के सुनिए ना उपलब्धियां, जनता के बीच में जाइए, आपको उपलब्धियां पता चल जाएंगी कि कैसे आज खुले में शौच से मुक्त कर दिया, ओडीएफ कर दिया हमने गाँव, आज कैसे हमने घर घर में। ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, सौरभ दुबे जी, आप दोनों को रोक रही हूँ, त्रिपाठी जी और डॉक्टर खान, आप दोनों को रोक रही हूँ। सौरभ दुबे जी वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ विपक्ष के भ्रष्टाचार और विपक्ष का ही न जाने, मतलब इतने टाइम बाद भी आप यही गिनवा रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिनवाइए ना अगर आपने कुछ किया है तो। बिल्कुल बिल्कुल 100% सहमत हूं हिमानी जी आपकी बात से कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का इतना बड़ा प्रभाव है कि विपक्ष के पास अपनी नीति कुछ है ही नहीं। अभी तक अपनी एक रैलियों में जो है कोई विषय नहीं है बात करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर काट छाट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्यों रैली कर रही है? अरे भैया चुनाव का समय है, सर के ऊपर चुनाव चढ़ा हुआ है सबके, जनता आपके साथ खड़ी है और वहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं? जो आपके दो राजशाही परिवार के नेता हैं, एक श्री राहुल गांधी और एक श्री अखिलेश यादव। दुबे जी जब घोषणा पत्र जारी कर रहे होते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना था आपने? मल्लिकार्जुन खड़गे वो तमाम वो गारंटीज गिनवाते हैं जो उन्होंने अपने न्याय पत्र, जिसको नाम दिया है घोषणा पत्र, वो कहते हैं कि भैया कोई ताली नहीं बजा रहा है। मतलब वो जबरदस्त था वो उस टाइम पर जब वो बोल रहे थे कि भैया कोई ताली नहीं बजा रहा है। तब उनके कहने के बाद वो तमाम नेता जो नीचे बैठे हुए थे कांग्रेस के, जो बच गए हैं, वो फिर उसके बाद हंस रहे थे और तब उन्होंने उसके बाद ताली बजाई। हिमानी जी बिल्कुल देखिए वहां पर तो जो लाए गए कार्यकर्ता थे कांग्रेस के वो ताली नहीं बजा रहे थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कहने के बाद तो ताली बजा देते, लेकिन जनता के बीच जाएंगे तो जनता अगर ताली नहीं बजाई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जिस प्रकार से मैं बोल रहा था, दो राजशाही परिवार के मुखिया, एक श्री राहुल गांधी और दूसरा श्री अखिलेश यादव, ये दोनों मिलकर के जो जोड़ी बना रखी है, दुष्यंत जी, अरे खड़गे जी ने कहा था कि नहीं कहा था? दुष्यंत जी